हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर लेके आया हूं आपके लिए वेक्टर्स के जेईई मेंस पीवाईक्यू 2025 के। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेट ए एंड बी बी द टू यूनिट वेक्टर सच दैट एंगल बिटवीन देम इज π/3। मतलब पहली चीज अपन को क्या दी हुई है कि जो मॉड ए वेक्टर है बेटा वो यूनिट वेक्टर है, मतलब 1 है। मॉड बी भी यूनिट वेक्टर है, मतलब मॉड बी क्या है बेटा 1। बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है। एंगल दे रखा है π/3, मतलब ए और बी के बीच में एंगल कितना है बेटा π/3 का है। इफ लैम्डा ए प्लस 2b एंड 3a माइनस लैम्डा बी, क्या बोल रहा है वो अपन से, लैम्डा ए प्लस 2b एंड दूसरा क्या दिया हुआ है 3a माइनस का लैम्डा बी। ये क्या है बेटा परपेंडिकुलर। अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो माइंड में क्या आना चाहिए बेटा कि a डॉट बी क्या होगा उनका जीरो होगा, मतलब दिस डॉट दिस क्या होगा जीरो होगा। मतलब क्या करूं बेटा, पहले को पहले से डॉट लूंगा तो 3 इंटू लैम्डा आएगा बेटा a डॉट a आएगा, क्लियर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर क्या करूंगा लैम्डा ए इंटू लैम्डा बी माइनस का लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा ए डॉट बी। फिर देखा 2b इंटू 3a, 2 3 6 b डॉट ए आएगा, क्लियर। फिर ये 2b इंटू लैम्डा बी यानी 2 लैम्डा b डॉट बी, है ना बेटा, यही आएगा। अब भाई a डॉट ए लिखो या b डॉट बी लिखो तो ये मॉड ए स्क्वायर होगा, ये मॉड बी स्क्वायर होगा, सबको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गया मॉड ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। a डॉट बी क्या होता था मॉड ए मॉड बी, नहीं मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा यानी कॉस π/3। ऐसे ये 6b डॉट ए वो भी सेम ही आएगा बेटा, तो 6 टाइम्स मॉड ए मॉड बी कॉस π/3 बेटा माइनस का 2 लैम्डा मॉड बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मॉड बी और मॉड ए तो क्या है 1, तो क्या बचेगा 3 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर। कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 यानी लैम्डा स्क्वायर बाय 2, ये 6/2 हो जाएगा। मॉड ए मॉड बी तो 1 है, कॉस π/3 1/2 माइनस का 2 लैम्डा मॉड बी तो 1 है। तो यहां से अगर देखा एलसीएम ले लूं तो माइनस का लैम्डा स्क्वायर था 3 2 6 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 2 2 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। यानी कि क्या आया अपने पास लैम्डा स्क्वायर उधर भेज देता हूं पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 2 लैम्डा उधर आके माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 6। यानी अगर यहां से देखो बेटा ये प्लस का 6 है इधर आके किसका होगा माइनस का। यानी मैं क्या बोल सकता हूं यहां से अगर मैं वैल्यू निकालू तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4ac 4 6 24 अपॉन 2a, नहीं यही आएगा। यानी 2 प्लस माइनस √28, √28 को 4 7 जा लिख दूं यानी 2 तो बाहर लिख दूं 7 अंदर, 2 कट कर दूं तो 1 प्लस √7 और 1 माइनस √7, ये दो वैल्यू आ रही। अब वो पूछ रहा है -1 से 3 में, तो ऑब्वियस यार √7 होगा 2 पॉइंट समथिंग, अगर प्लस साइन लिया तो 2 और 1 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग करूंगा -1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस रीजन में तो कोई भी वैल्यू नहीं है, तो फोर्थ क्या आएगा बेटा अपना ऑप्शन कि भाई 0 है, कोई नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू इसके बीच में नहीं है। बड़ा ही इजी सा क्या था बेटा क्वेश्चन। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं ना बेटा। नेक्स्ट क्या है बेटा, लेट्स सी बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या दे रखा है लैम्डा आई प्लस 4 के। तो सबसे पहला काम क्या है, जो गिवन है ना बेटा उसको लिख लिया करो ताकि अपना माइंड में बने कि अपन को क्वेश्चन में करना क्या है। तो ये बी वेक्टर दे रखा था अपन ने लिख लिया ऑन ए वेक्टर, मतलब बी का प्रोजेक्शन बोल रहा है वो ए वेक्टर पर, और जैसे ही प्रोजेक्शन बोले तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बोल के बताओ भाई मुझे क्या होता है। अगर मैं बोलता ए का बी पर प्रोजेक्शन तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी आता। यहां बोला है प्रोजेक्शन ऑफ क्या बेटा, लेट सी बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है, ऑन द वेक्टर ए, नहीं यानी जो सी वेक्टर है वो प्रोजेक्शन वेक्टर है किसका बी पर ए पर, तो बी डॉट ए अपॉन मॉड बी। ये तो आई लेंथ, लेकिन उसने बोला है वेक्टर है, तो वेक्टर किसकी डायरेक्शन में होगा जिस पे निकाल रहे हैं, तो साथ में क्या लिखूंगा बेटा ए कैप, नहीं बी डॉट ए, बी का जो प्रोजेक्शन वेक्टर है किसकी डायरेक्शन में ए की डायरेक्शन में, तो साथ में क्या आएगा ए कैप। क्लियर बेटा, ये चीज समझ में आनी चाहिए। यानी अगर यहां से देखें बी डॉट ए निकालें बेटा तो क्या होगा, बी डॉट ए कैसे निकालूंगा, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से, यानी लैम्डा इंटू आई का कोफिशिएंट 1 है यानी लैम्डा आएगा, 4 इंटू 2 आएगा, जे तो है नहीं तो 4 2 8। मॉड बी निकाला, मॉड बी क्या होगा रूट में लैम्डा स्क्वायर प्लस का 16। ए कैप, ए कैप का मतलब क्या होगा, जो ए वेक्टर है आई प्लस 2j प्लस 2k अपॉन मॉड्यूलस, यही होता था यूनिट वेक्टर। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, रूट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यानी मैं क्या बोल सकता हूं बेटा लैम्डा प्लस 8 इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 4 8 8 और 1 9, 9 का रूट कितना होगा 3 इंटू रूट में लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 बेटा, यानी ये आ रहा है सी वेक्टर। अब आगे क्या बोला है, देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स
बी एंड सी, जबकि मॉड ए प्लस सी कितना दे रखा है अपन को 7 दे रखा है। अब आप खुद सोचिए कि अगर मॉड ए प्लस सी की मैं बात करूं 7 दे रखा है, अपन को वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, अगर आप खुद सोचिए ए प्लस सी निकालना है तो क्या होगा, ये तो पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, इसको अगर मैं के की तरह ट्रीट कर लूं तो ये क्या दिखेगा मुझे, के आई 2ki और 2ki, ये के कैप था अपने पास है ना, तो मैंने के मान लिया सबको, तो क्या आएगा बेटा अपने पास 2 इंटू के, ये भी तो 2k इंटू के कैप, क्लियर बेटा, ये अपने पास आ जाएगा। यानी अगर मैं सी वेक्टर ये था और मैं निकालना चाह रहा हूं ए प्लस सी वेक्टर, तो क्या आएगा, आई कॉमन लोगे ए प्लस सी वेक्टर तो क्या आएगा 1 प्लस के, क्लियर। यहां अगर देखा जे कॉमन लोगे बेटा, क्या लोगे जे कॉमन, तो क्या आएगा 2 प्लस 2k, और अगर के कैप कॉमन लोगे तो क्या आएगा 2 प्लस 2k, गॉट इट, ये अपने पास आएगा। यानी अगर मैं बोलूं के क्या था, ये पूरी टर्मिनोलॉजी, तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी लिख दूंगा। अब वो कह रहा है इसका मॉड्यूलस, क्या कह रहा है, इसका मॉड्यूलस कितना है 7, यानी कि मैं अगर बोलूं आपसे तो 1 प्लस के का स्क्वायर 2 प्लस 2k का स्क्वायर और 2 प्लस 2k का स्क्वायर, यही मैग्नीट्यूड है, किसके इक्वल दे रखा है 7 के, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, यानी ये क्या आएगा 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8k, ये भी 4 प्लस 4k, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8k आ जाएगा, 4k स्क्वायर है ना बेटा, इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 बेटा, क्लियर। दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर था, वही का वही मैंने ओपन कर दिया। तो देखिए 4k स्क्वायर 8k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यानी 9k स्क्वायर, 2k 8k 10k 10k और 8k यानी 18k, ये 4 और 1 5, 5 और 4 9, 49 है, इधर आएगा तो माइनस 40 हो जाएगा, क्लियर, 49 है इधर आएगा तो माइनस 49, 9 माइनस 49 इज माइनस 40। अब अपन को क्या चाहिए बेटा 40 इंटू 9, समझ रहे हो 40 इंटू 9 ये दे रखा है अपन को क्या निकालना था, देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय बी एंड सी, मतलब पहले मुझे सी वेक्टर निकालना, मतलब इस लैम्डा की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी बेटा। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करें, के की वैल्यू निकालने का ट्राई करता हूं, तो क्या होगा, या लैम्डा भी आप डायरेक्ट रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, कोई इशू नहीं है उसमें, डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकता हूं के की। अब लैम्डा प्लस 8 अपॉन 3 रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 9, तो यहां से पहले फैक्टर करने का ट्राई कर लेता हूं, 49 का कितना होगा 360, नहीं 18 चाहिए मुझे, नहीं तो भाई मुझे पता है कि यार 360 इंटू 10 लिख सकता हूं, या तो नहीं, या क्या लिख सकता हूं बेटा 18 इंटू 20, या क्या लिख सकता हूं 9 इंटू 40, ऐसे ही लिखूंगा, समझ रहे हो। अब मुझे 18 चाहिए, क्या चाहिए 18, तो और क्या फैक्टर हो सकते हैं बेटा अपने पास, वो सोचते हैं। 36 था 9 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5, नहीं तो यार यहां से अगर मैं देखूं तो ये 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, नहीं 3 4 जा 12, 12 2 जा 24 रहेगा, नहीं 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या देखो 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 माइनस 12 आ जाएगा बिल्कुल 18, यानी 9k स्क्वायर प्लस 30k माइनस का 12k माइनस का 40 इक्वल टू 0। यानी अगर यहां से 3k कॉमन ले लूं बेटा तो 3k प्लस का 10 आएगा, माइनस का अगर यहाँ 4 कॉमन ले लूं तो 3k प्लस का 10 आएगा इक्वल टू 0, यानी 3k प्लस 10 इक्वल्स टू, है ना, ये आ गया एक फैक्टर, और 3k माइनस 4 आ गया इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू एक आ रही है माइनस 10/3 और k की एक वैल्यू आ रही है 4/3। अब k क्या था बेटा अपने पास, लैम्डा प्लस 8 अपॉन रूट में, क्या लैम्डा प्लस 8 अपॉन रूट में लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 और इंटू 3 था, इक्वल टू एक ले लेते हैं 4/3। तो क्या होगा बेटा समझने का ट्राई कीजिएगा। अब यहां से अगर मैंने देखा तो लैम्डा प्लस 8 है, दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो कितना होगा 3 इंटू लैम्डा प्लस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 रूट हट जाएगा। अब होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 3 से पहले तो कट कर लेते हैं 3 टाइम्स, क्लियर। क्या भाई लैम्डा प्लस 8 का स्क्वायर क्या, अच्छा यहाँ भी तो 9 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, या फिर 3 से 3 डायरेक्ट कट, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो यानी लैम्डा स्क्वायर प्लस कितना आएगा 2 8 जा 16, नहीं लैम्डा प्लस 64, यहाँ आएगा 16 लैम्डा स्क्वायर, फिर क्या आएगा 16 16 जा 256, यानी यहां से अगर मैं देखूं तो कितना आ जाएगा 15 लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 लैम्डा 256 माइनस 64, जो भी कैलकुलेट करोगे यहां आ जाएगा। तो क्या निकल गई बेटा लैम्डा की वैल्यू।
अब जैसे ही लैम्डा अपने पास आ चुका है बेटा, तो लैम्डा की वैल्यू अपन किस में पुट कर देंगे, यहां नहीं, तो क्या आ गया सी वेक्टर। अब सी वेक्टर आ चुका है, अपन को क्या निकालना है, पैरेललोग्राम का एरिया। तो कैसे निकालोगे बेटा, बी क्रॉस सी। भाई अगर एडजेसेंट पैरेललोग्राम की है बी और सी, तो अपन क्या करते थे, बी क्रॉस सी का मॉड्यूलस। तो बड़ा इजी है, बी क्रॉस सी निकालेंगे। बी क्रॉस सी कैसे निकालते थे बेटा, सबको पता होगा, आई जे के लिखते थे, बी का कोफिशिएंट लिखेंगे अपन क्या, लैम्डा 0 और 4, और सी लिख देंगे, सी आ चुका है, लैम्डा की वैल्यू जो भी आएगी अपने पास यहाँ पुट करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस उसका मॉड्यूलस, आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ कैलकुलेशन है, मैं आगे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आपके लिए छोड़ता हूं बेटा, नहीं ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है बस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के along the perpendicular to be this respectively are this and this। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। तो क्या बोल रहा है, एक ए वेक्टर है, नहीं इसका क्या कह रहा है बेटा, along नहीं टू एंड परपेंडिकुलर टू बी, कंपोनेंट ऑफ ए, नहीं ए का कंपोनेंट, ठीक है, क्या बोल रहा है, कंपोनेंट ऑफ ए along एंड परपेंडिकुलर टू बी, मतलब एक बार तो बी के along बेटा, समझ रहे हो, और एक बार बी के परपेंडिकुलर, दोनों कंपोनेंट दे रखे। तो भाई मुझे पता है, या तो ट्राइंगल लो लग रहा है, यानी ए वेक्टर इक्वल टू जो अलोंग कंपोनेंट है और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उनका सम होगा। अब अलोंग कंपोनेंट ये दे रखा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो दे रखा है, यानी मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि इसका जो सम होगा ट्राइंगल लो से वही ए वेक्टर होगा। ये समझ में आ जाना चाहिए अपन को बेटा। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, माइनस का 4i है, ठीक है, यहाँ 16 3 कितनी हो गया 48i अपॉन 11, 16j अपॉन 11 और 16k अपॉन 11। यहां से अगर मैं देखूंगा तो माइनस का 4 अपॉन 11 आई आएगा, माइनस है फिर से तो माइनस का 5/11 जे आएगा, माइनस का 17/11 के आएगा बेटा। तो बड़ा ही इजीली समझ में आ जाना चाहिए कि इसका कंपोनेंट प्लस इसका कंपोनेंट यही क्या होगा, ए वेक्टर होगा। तो भाई अगर एक चीज समझिए यहां से, तो ए वेक्टर निकालो तो 48 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 44 अपॉन 11 यानी 4i कैप, 16 माइनस 5 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा अपने पास, यानी कि 11 अपॉन 11 कितना हो जाएगा अपने पास 1, यानी 1j, माइनस 16 माइनस 17 माइनस का 33 अपॉन 3 यानी माइनस का 3k कैप, यानी ए वेक्टर अपने पास फाइनली गॉट, नहीं। अब देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अब उसने क्या बोला था, ए वेक्टर है अल्फा आई नहीं प्लस बीटा जे प्लस गामा के, तो कंपेयर कर लेते हैं, अल्फा क्या होगा 4, बीटा क्या होगा 1 और गामा क्या होगा -3। अपन से क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, बीटा स्क्वायर 1, गामा स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 16 और 1 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा अपने पास 26। तो आंसर इज 26। गॉट इट। तो काफी इजी सा क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट देखिए क्या कहना चाह रहा है, ए दे रखा है i प्लस 2j प्लस 3k, बी दे रखा है 3i प्लस j माइनस k एंड सी बी द 3 वेक्टर सच दैट द सी इज कोप्लेनर विथ ए एंड बी। तो देखिए बेटा सबसे पहली चीज, जैसे ही कोप्लेनर आता है ना मेरे माइंड में, मतलब क्या आता है कि यार एक ही प्लेन में होंगे, मतलब अगर एक ही प्लेन में मैं कोई वेक्टर बना रहा हूं दिस दिस और दिस, समझ रहे हो, तो मैं एक को बाकी दो की टर्म्स में लिख सकता हूं, मतलब सी वेक्टर कुछ ना कुछ लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स क्या होगा बी वेक्टर बेटा। जैसे उसने कोप्लेनर बोला मेरे माइंड में ये चीज आ चुकी है। अब वो कह रहा है इफ वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब अगर सी डॉट बी 0 होना चाहिए, परपेंडिकुलर है तो बिल्कुल, और ए डॉट सी क्या दे रखा है अपन को 5 दे रखा है। तो देखिए जैसे ये लिखा ना सारा डाटा अपन को समझ में आ चुका है क्या कि बड़ा इजी हो गया। सी क्या था बेटा, अननोन था, जो लैम्डा और म्यू अननोन है, दो अननोन है, तो दो इक्वेशन चाहिए होगी, एक यहां से एक यहां से सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूं आपको। सी वेक्टर लिखूंगा लैम्डा टाइम्स ए, यानी क्या होगा लैम्डा टाइम्स आई प्लस 2j प्लस 3k, म्यू टाइम्स बी वेक्टर यानी 3i प्लस जे माइनस का k, यानी अगर मैं i कॉमन ले लूं बेटा तो क्या होगा लैम्डा प्लस 3 म्यू, ऐसे ही j अगर कॉमन ले लूं तो 2 लैम्डा प्लस का कितना हो जाएगा म्यू, म्यू इंटू 1, k कॉमन लूं तो 3 इंटू लैम्डा और प्लस का नहीं माइनस का म्यू, k इंटू म्यू। क्लियर बेटा। यानी कि अगर अपने पास c वेक्टर बोलूं तो देखो वापस से समझा देता हूं, आई कॉमन लिया तो लैम्डा आया प्लस का 3 म्यू आया, j कॉमन लोगे तो 2 लैम्डा आएगा, यहां से म्यू आएगा, फिर k लोगे तो 3 लैम्डा आएगा, वहां से माइनस म्यू आएगा। तो ये क्या आया c वेक्टर। अब भाई c का b के साथ डॉट 0 है, पहले c का b के साथ डॉट 0 है,
यानी आई वाला आई से होता है, जे वाला जे से और के वाला के से। बी वेक्टर क्या दे रखा है बेटा, अगर मैं बोलूं आपको तो 3i प्लस जे माइनस के, यानी आई वाला आई से करोगे तो 3 इंटू लैम्डा प्लस 3 म्यू, जे वाला जे से यानी 1 इंटू 2 लैम्डा प्लस म्यू और -1 इंटू 3 लैम्डा माइनस का म्यू। सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा और कुछ भी नहीं। तो 3 लैम्डा है, 3 3 9 म्यू, फिर 2 लैम्डा है प्लस का म्यू माइनस का 3 लैम्डा प्लस का म्यू। तो यहां से देखो 3 लैम्डा से 3 लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 म्यू प्लस म्यू यानी 11 म्यू प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई। सेम टू सेम क्या बोल रहा है, a डॉट सी 5 है। नहीं, a का वेक्टर क्या है बेटा अपने पास, देखो a वेक्टर क्या था अपने पास, i प्लस 2j प्लस 3k था। अब इसका इसके साथ डॉट निकालना है अपन को, तो i वाला i से समझने का ट्राई करना। a डॉट सी 0 है ना, सॉरी 5 है, 0 नहीं। तो i वाला i से करूंगा तो लैम्डा प्लस 3 म्यू इंटू 1 होगा, तो लैम्डा प्लस 3 म्यू इंटू 1। फिर क्या होगा बेटा, j वाला 2 लैम्डा प्लस म्यू 2 से होगा, तो 2 लैम्डा प्लस म्यू इंटू 2 होगा। फिर 3 इंटू क्या होगा, 3 लैम्डा माइनस का म्यू, यानी कि लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 म्यू। 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 3 जा 9 लैम्डा माइनस 3 म्यू। 9 और 4 13 और 1 15 म्यू, नहीं 15 लैम्डा, 3 और 2 5, 5 माइनस 3 यानी कि 2 म्यू इक्वल टू कितना दे रखा है 5। क्लियर बेटा, ये लिख दिया अपन ने। अब दो इक्वेशन दो अननोन, आप सॉल्व आउट कर सकते हैं या मैं करके भी दिखाता हूं, इजी सी है। तो इक्वेशन 11 म्यू प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 और 15 लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 5। तो भाई क्या करें, इसको 11 है नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 म्यू हो जाएगा। इसको 11 से कर देते हैं, नहीं तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको 2 से किया तो ये 22 म्यू हो जाएगा। 2 2 जा 4 लैम्डा इक्वल टू 0। यहां से अगर देखा तो 15 है, इसको किससे कर देते हैं 11 से। 15 इंटू 11 कितना हो जाएगा बेटा, 50 150 165 लैम्डा। नहीं, एक बार चेकआउट करें कैलकुलेशन, 9 और 4 13, अच्छा यहाँ मिस्टेक कर दी, 9 4 13 और 1 कितना होगा बेटा 14 लैम्डा। नहीं, यहाँ क्या आ रहा है 14 लैम्डा। तो 14 इंटू अगर करूंगा तो 140 आएगा बेटा, प्लस 14 करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, एक बार चेकआउट करते हैं कैलकुलेशन वापस से। कि लैम्डा था 4 लैम्डा था 9, 9 और 4 13 और 1 14 लैम्डा, बिल्कुल 14 लैम्डा आ रहा है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा 11 से, किससे 11 से। तो कितना हो जाएगा 1 4 4 11 14 है, ठीक है, कितना हो जाएगा 14 यानी कि 4 5 154। नहीं तो ये 154 लैम्डा, नहीं प्लस का कितना हो जाएगा 22 म्यू, 11 5 जा 55। तो देखिए दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 154 माइनस 4 यानी 150 लैम्डा इक्वल टू 55। नहीं, दोनों को माइनस किया यानी लैम्डा इक्वल्स टू 55 अपॉन 150, 5 11 जा 5 30 जा, यानी लैम्डा आ गया 11/30। थोड़ा अजीब सा आ रहा है, चेकआउट कर लेंगे अभी। तो लैम्डा की वैल्यू रख लेते हैं। नहीं, अब लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ रखूंगा तो म्यू कितना आएगा बेटा, 11 म्यू था प्लस 2 लैम्डा था, तो 22 अपॉन 30 इक्वल टू 0, यानी म्यू इक्वल्स टू कितना होगा -2/30। क्लियर बेटा, ये अपने पास आ चुका है, यानी -1/15। अब मुझे तो क्या निकालना था बेटा, मॉड सी। क्या निकालना था, मॉड सी। तो सी वेक्टर क्या था, दिस निकाल लेते हैं। सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या था, लैम्डा प्लस 3 म्यू। नहीं, लैम्डा प्लस 3 म्यू, तो लैम्डा है 11/30, 3 म्यू करूंगा तो कितना आएगा बेटा 3 इंटू 2 यानी 6/30। क्लियर। फिर जे था बेटा अपने पास 2 लैम्डा प्लस म्यू यानी 2 इंटू 11/30। फिर क्या था म्यू, म्यू कितना है -2/30। फिर के कैप, नहीं फिर था 3 लैम्डा यानी 3 11 जा 33/30, म्यू है -2 तो माइनस माइनस प्लस 2/30, यहाँ प्लस म्यू था। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अगर आप देखो 11 माइनस 6 5/30 यानी i अपॉन 6 आ रहा है। यहाँ से 11 2 जा 22 माइनस 20/30, नहीं यानी 4/6 आ रहा है। ठीक है, यहां से अगर देखा 35/30 यानी 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, तो 7/6 के पा रहा है। क्लियर। अब इसका मॉड्यूलस निकालना है तो बड़ा इजी बेटा, क्या होगा 1/6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16/36, 7 का स्क्वायर 49/36, 49 और 150 और ये 6 यानी कि 66 अपॉन 36, 6 से 11 टाइम 6 से 6 यानी √11/6, मतलब हाँ करेक्ट ऑप्शन है भाई, अपनी कैलकुलेशन सही है। तो क्या आ रहा है अपने पास, ये आंसर बेटा। क्लियर।
नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, सेकंड एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या बोला है, लेट सी बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ दिस। अब देखो प्रोजेक्शन अभी हाल मैंने समझाया था, a डॉट बी अपॉन मॉड बी, ये क्या होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर। तो वो क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ b ऑन a इक्वल्स टू दिस, नहीं तो पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द वेक्टर c। अच्छा ये तो अभी हाल ही अपन ने क्वेश्चन किया, सेम टू सेम क्वेश्चन है क्या, कि भाई ये प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन सेम टू सेम वापस रिपीट हो गया क्या, अभी तो किया था क्या अलग है डाटा, देख लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक कर लेते हैं। नहीं यही है लैम्डा आई प्लस 4k, ये 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है बेटा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल दिस दिस एंड दिस, ठीक है। अपन को क्या बोल रखा है, पोजीशन वेक्टर है 3 वर्टेक्स के, ऐसे कुछ यहाँ पर ये a है, ये b है और ये c है, इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं दिस दिस दिस, ठीक है बेटा। आगे क्या बोला, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। जैसे ही ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर लिखता है ना बेटा, तो माइंड में क्या आता है कि जो ऑर्थो सेंटर है और जो सरकम सेंटर है, तो सेंट्रोइड उनको किस में डिवाइड करता है, 2:1 में। मेरे माइंड में ये चीज आ जाती है। उसने क्या बोला, ऑर्थो सेंटर कितना है, p प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 4, और सरकम सेंटर उसने क्या बोला है, अल्फा p प्लस बीटा क्यू प्लस आर गामा आर वेक्टर, क्या बोला है, गामा आर वेक्टर। क्लियर बेटा, ये दिया हुआ है। अच्छा अगर ये ट्राइंगल के पॉइंट भी दे रखे हैं बेटा, ये 4p प्लस क्यू माइनस 3r, ये दे रखा है बेटा 2p माइनस क्यू प्लस 2r, और वो नहीं एक और दे रखा है माइनस 5p प्लस क्यू प्लस 2r, ठीक है बेटा। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं अपन को। तो मेरे से अगर बोला जाए सेंट्रोइड निकालो, तो सेंट्रोइड क्या होता था, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, यानी 4p प्लस क्यू माइनस का 3r, फिर माइनस का 5p प्लस का क्यू प्लस 2r, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 बेटा। तो मैंने ये लिख दिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तो 4p माइनस 5p 2p, 4p और 2p 6p माइनस का 5p, यानी p वेक्टर आ गया है ना बेटा। फिर क्या बचेगा, q q 2q माइनस q, यानी q बचेगा, ठीक है। माइनस का 3r प्लस का 4r, यानी प्लस का r अपॉन 3, यानी कि ये g आ रहा है अपने पास। नहीं अब मुझे क्या है भाई, g दे रखा है, नहीं तो g को मैं क्या करूंगा कि भाई p प्लस क्यू प्लस r/3। क्लियर, ये जो वेक्टर है ये क्या होगा, 2 इंटू दिस, नहीं यानी 2 अल्फा p वेक्टर, 2 बीटा q वेक्टर और 2 गामा r वेक्टर, 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस, यानी p प्लस क्यू प्लस r, 1 से इंटू करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन m प्लस n, यानी 2 प्लस 1। क्लियर बेटा, तो ये 3 से 3 तो क्या होगा, कैंसिल आउट, यानी p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा बेटा। अब देखिए 4 एलसीएम लूंगा, 4 2 जा 8, यानी 8 अल्फा p वेक्टर प्लस p वेक्टर, तो 8 अल्फा प्लस 1 लिख दूं। एक स्टेप बंक कर रहे हैं, कैसे बेटा, क्या किया, 4 2 जा 8 अल्फा आएगा, p वेक्टर कॉमन लोगे तो 2 इंटू 4 8 अल्फा, यहां बचेगा 1, तो 8 अल्फा प्लस 1। सिमिलरली 8 बीटा प्लस 1 आएगा और 8 गामा प्लस 1 आ जाएगा, समझ पा रहे हो या नहीं, इंटू आर वेक्टर। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, जो 8 अल्फा प्लस 1 है वो 1 के इक्वल होगा बेटा, 8 अल्फा प्लस 1, p का कोफिशिएंट 1, तो अल्फा कितना आएगा बेटा, सॉरी यहाँ 8 अल्फा 1। अच्छा सर आपने अपॉन 4 लिखा तो उसको तो लिखना ही भूल गए, तो यहाँ अपॉन क्या आएगा 4 बेटा, नहीं तो 8 अल्फा प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू कितना है 1, यानी 8 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 4, यानी अल्फा इक्वल्स टू 3/8 आया। क्लियर, सेम टू सेम बीटा भी सेम ही आएगा और गामा भी सेम आएगा, क्योंकि तीनों के कोफिशिएंट तो सेम ही है बेटा। यानी अल्फा बीटा गामा कितना आ चुका है 3/8, बीटा भी 3/8 और गामा भी 3/8। अब अपन से क्या पूछा है दिस, यहां पर तीनों सेम है, तो अल्फा 2 अल्फा और 5 अल्फा, 5 और 2 7 और 1 8, 8 अल्फा पूछ रहा है, यानी 8 इंटू 3/8, यानी क्या होगा 8 से 8 कैंसिल, आंसर इज 3, तो आंसर इज 3, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, तो इजी क्वेश्चन था, बस लॉजिकल था कि क्या भाई अपन ने वैसे भी पढ़ा है कि भैया ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर जब स्ट्रेट लाइन के पीवाईक्यू किए थे तो डिवाइड करता है सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, ए दे रखा है दिस, बी दे रखा है दिस, सी दे रखा है दिस, देन द प्रोजेक्शन ऑफ c माइनस 2j ऑन क्या दे रखा है a। तो भाई सबसे पहले प्रोजेक्शन क्या होता है, c वेक्टर माइनस 2j का किस पे करना है अपन को, डॉट, नहीं तो a डॉट b है ना बेटा, b कितना होगा बेटा, किस पर चाहिए a पर, अपॉन मॉड्यूलस b, यानी मॉड a, मतलब मुझे ये कैलकुलेट करना है, मेरा आंसर आ जाएगा बेटा। अब आप समझिए सबसे पहले a मुझे गिवन है,
बी जो है ए क्रॉस 2 माइनस के, तो मैं सबसे पहले तो बी निकालता हूं। ए क्रॉस यानी आई जे के, ए का क्रॉस क्या है कोफिशिएंट 3 माइनस 1 2 का 1 0 और माइनस 2 के साथ, यानी ये होगा बेटा आई कॉमन लेंगे, आई के लिए सॉल्व करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 2 आएगा, माइनस 0 यानी 2 आएगा। जे के लिए सॉल्व करूंगा तो बेटा माइनस का 6 आएगा, माइनस का 2 आएगा। क्लियर बेटा, माइनस का 6 माइनस जे के लिए देखो माइनस का 3 2 6 होगा, माइनस का 2 होगा। के लिए अगर सॉल्व आउट करूं तो 0 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर, तो यानी यहां से अगर देखा तो 2i आ चुका है, माइनस माइनस प्लस 8j आ चुका है, प्लस का k आ चुका है बी वेक्टर। क्लियर बेटा, आगे बोला है सी क्या है, b क्रॉस k, तो सी वेक्टर निकाल लेते हैं। b क्या है 2i प्लस 8j प्लस k, इसका k के साथ क्रॉस। अब देखो सिंगल टर्म है बेटा, नहीं तो भाई मेरे को डायरेक्ट ही कर लेता हूं, तो 2 आएगा i क्रॉस k, नहीं 8 आएगा j क्रॉस k क्रॉस k तो 0 हो जाएगा। देखिए यहां से i क्रॉस k का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए, ये i था, ये j था और ये k था। अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तब तो पॉजिटिव आएगा। i क्रॉस k क्या होगा बेटा, i क्रॉस k उल्टा जा रहा हूं तो माइनस j यानी माइनस का 2j आएगा। j क्रॉस k क्या होगा i यानी कि क्या आएगा 8i। क्लियर, तो ये आ गया बेटा अपने पास। अब मेरे पास c भी आ चुका है, तो c माइनस 2j यानी 8i माइनस 2j माइनस 2j डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है अपने पास बेटा, दे रखा है 3i माइनस j प्लस का 2k अपॉन मॉड ए यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 4 9, ये कितना हो जाएगा बेटा 8 माइनस 4j, तो 8 3 जा 24 माइनस 4 इंटू माइनस 1 यानी प्लस का 4 अपॉन कितना बेटा रूट 9 4 13 और 1 14 14 24 28 अपॉन 40। 28 को क्या लिख सकता हूं बेटा 14 इंटू 2 अपॉन रूट 14, रूट 14 से रूट 14 बार कटेगा यानी 2 रूट 14 आंसर, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। क्लियर, तो बस स्टेप वाइज चलते जाना था, अपना आंसर इजी गोइंग आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द आर्क एसी ऑफ अ सर्कल सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर ओ। वीडियो चेकआउट कर लेता हूं एक बार चल रही है या नहीं, बिल्कुल चल रही है, ऑन है। लेट द आर्क ऑफ द एसी ऑफ द सर्कल सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर ओ। ठीक है बेटा, इफ द पॉइंट बी ऑन द आर्क एसी, ठीक है, डिवाइड्स द आर्क एसी लेंथ ऑफ आर्क एबी अपॉन बीसी इज इक्वल टू 1/5। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या कहना चाह रहा है। एक आर्क एसी है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल सबटेंड अ राइट एंगल एट सेंटर ओ। एक सेंटर ओ है बेटा, एक आर्क जो है क्या, एक आर्क जो है वो कितना बना रहा है बेटा 90 डिग्री, मतलब कुछ ऐसा है, नहीं ये O पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये A है, ये कितना बना रहा है 90 डिग्री। तो मेरे को सबसे पहली चीज तो समझ में आनी चाहिए कि अगर ये आर्क है मतलब OA डॉट OC अगर 90 है तो OA डॉट OC मस्ट है 0 होगा, ये चीज मुझे क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, इफ B पॉइंट डिवाइड्स द आर्क इन द रेशियो, ठीक है, एक B पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, आर्क AC को, सच दैट लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन लेंथ ऑफ आर्क AC। नहीं तो आप खुद सोचिए लेंथ जो है वो 1:5 है, नहीं तो क्या एंगल भी 1:5 होगा, क्यों, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता था पाई आर स्क्वायर थीटा, नहीं अपॉन 360, इसका भी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 360 तो कट जाएगा 1/5, रेडियस सेम है, पाई से पाई कटेगा, थीटा 1/θ2 भी 1/5 आएगा, मतलब ये जो रेशियो है वो 1:5 होगा। तो अगर मैं मान लूं ये x है तो ये क्या होगा 5x, यानी x प्लस 5x इक्वल्स टू 90, यानी 6x इक्वल्स टू 90 यानी x इक्वल्स टू 15, मतलब ये एंगल 15 डिग्री आ रहा है और ये एंगल कितना आ रहा है 15 5 जा 75 डिग्री। गॉट इट, ये चीज समझ में मुझे आ चुकी है। आगे क्या बोला है, AC ओ सॉरी OC है, AC नहीं है, OC इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स OA प्लस बीटा टाइम्स OB, यानी OC वेक्टर अपन को दे रखा है अल्फा टाइम्स OA वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स OB वेक्टर। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पे मुझे ये नहीं पता, बस मुझे ये पता है अगर आर्क है सर्कुलर तो इसका अगर रेडियस r है तो इसका भी रेडियस r होगा और इसका भी रेडियस r ही होगा, नहीं मतलब तीनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होने ही वाले हैं, ये मुझे पता है। क्लियर बेटा, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, अगर OC है OC डॉट OA क्या था बेटा 0, तो यानी अगर यार मैं क्या करूं A से डॉट ले लूं, इसको C वेक्टर लिख देता हूं, इसको अल्फा A वेक्टर, इसको बीटा B वेक्टर, ओरिजिन से ही तो मिलाया है, तो यार A डॉट C 0 है तो A के साथ अगर डॉट ले लूं तो क्या आएगा अल्फा A डॉट A बीटा A डॉट B, ऐसे ही आएगा। क्लियर, यानी मैं क्या बोल सकता हूं यार A डॉट C तो 0 है, गॉट इट, अल्फा A डॉट A क्या आएगा बेटा R स्क्वायर मॉड A स्क्वायर, नहीं रेडियस का स्क्वायर,
ए डॉट बी क्या होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए भी आर है मॉड बी भी आर है, कॉस थीटा, ए और बी के बीच में एंगल कितना है 15 डिग्री यानी कॉस 15 डिग्री। क्लियर बेटा, यानी आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या होगा अपने पास अल्फा प्लस बीटा कॉस 15, आर तो जीरो होगा नहीं बेटा, तो यानी यही टर्म क्या होनी पड़ेगी जीरो। क्लियर, आर स्क्वायर कॉमन लोगे अल्फा प्लस बीटा कॉस 15 तो ये मस्ट भी क्या होना पड़ेगा जीरो। क्लियर, अच्छा अपन को वैल्यू किसकी निकालनी, चलो वो भी देख लेते हैं। देन दिस, अच्छा ये यहाँ मिसप्रिंट है बेटा, यहाँ प्लस है ना बेटा, अल्फा प्लस √2 इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कॉस 15 इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा कॉस 15 की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए बेटा अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं, cos 15 जिसको पता है वैसे तो पता होना चाहिए √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, और sin 15 क्या होता है बेटा अपने पास √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई भी कर लो तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो क्या आएगा नीचे तो 4 आएगा, ऊपर क्या आएगा √6 प्लस √2। तो यानी इसको ऐसा भी लिख सकता हूं नहीं, ताकि नीचे रूट ना रहे मेरे पास, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए बेटा कि √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। क्यों लिखते हैं ऐसा अपन, क्योंकि ये 45 माइनस क्या होगा 30, तो cos a माइनस बी में क्या आता है cos a cos b प्लस sin a sin b बेटा। क्लियर, तो यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, ये √6 प्लस √2 अपॉन 4 इक्वल टू 0, यानी कि 4 अल्फा प्लस बीटा √6 प्लस √2 इक्वल टू 0। ये एक स्टेप आ गई, लेकिन अल्फा और बीटा दो अलग अलग अननोन है बेटा, तो दो इक्वेशन चाहिए नहीं। अब दूसरा कुछ नहीं दे रखा, लेकिन मेरे को हर एक के बीच में एंगल तो पता ही है, तो एक काम करता हूं मैं बी से डॉट ले लेता हूं नहीं, अगर बी से डॉट लेता इस इक्वेशन का तो क्या आता बी डॉट सी, ठीक है बेटा, इक्वल्स टू अल्फा ए डॉट बी आता और बीटा बी डॉट बी आता। ठीक है, बी डॉट सी का मतलब मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा, मॉड बी मतलब आर मॉड सी मतलब आर, एंगल कॉस 45 यानी आर स्क्वायर कॉस 75 डिग्री। क्लियर बेटा, अल्फा ए डॉट बी मॉड ए आर मॉड बी आर यानी आर स्क्वायर कॉस ए और बी के बीच में एंगल 15 यानी कॉस 15 डिग्री, बीटा बी स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल आउट, यानी कॉस 75 डिग्री इक्वल टू अल्फा कॉस 15 डिग्री प्लस बीटा। क्लियर, यानी यहां से अगर मैं देखूं बेटा मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर यहां से देखें तो 4 अल्फा था ये बीटा था, यहां पर भी बीटा अपने पास आ चुका है, अल्फा बीटा में दो इक्वेशन बनेगी, आंसर ले आएंगे। cos 75 की वैल्यू कितनी थी, cos 15 की तो पता है √6 प्लस √2/4 बीटा। क्लियर बेटा, cos 75 कितना होगा, बस यहाँ क्या आएगा √3 माइनस 1 और कोई अंतर नहीं आएगा, cos 75 डिग्री क्या होता है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 इंटू √2 करूंगा तो नीचे तो आएगा 4, ऊपर आएगा √6 माइनस √2, यानी मैं क्या लिख दूंगा √6 माइनस √2 अपॉन 4। क्लियर, एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा √6 माइनस √2 इक्वल्स टू √6 अल्फा प्लस √2 अल्फा प्लस 4 बीटा। ठीक है, 4 से 4 तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। यहां देखो क्या इक्वेशन थी बेटा, √6 बीटा था, क्या था √2 बीटा था अपने पास और 4 अल्फा था इक्वल टू 0, यानी अल्फा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो दिस अपॉन 4 हो जाएगी नेगेटिव टाइम्स। क्लियर बेटा, अल्फा की वैल्यू अगर यहां से निकालूं तो माइनस बीटा √6 प्लस √2 अपॉन 4, तो यहां पुट आउट कर देता हूं बेटा, तो क्या आएगा √6 माइनस √2 इक्वल टू, अल्फा तो कॉमन था √6 प्लस √2, अल्फा की जगह डायरेक्ट ही रख रहा हूं बेटा, क्या वैल्यू है √6 प्लस √2 इंटू बीटा अपॉन 4, ये वाली वैल्यू उठा के रख दी बेटा, प्लस का क्या है 4 बीटा। क्लियर, यानी यहां से अगर मैं देखूं बेटा तो क्या आएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 इधर भी चला जाएगा यानी 4/6 माइनस 4√2, नहीं ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कितना हो जाएगा 2√12, 6 2 जा 12, ये बीटा प्लस 4 4 जा 16 बीटा, नहीं तो कितना आ गया बेटा अपने पास, अगर कैलकुलेट करें तो 6 और 2 8, 8 और 16 हो जाएगा 24 बीटा, नहीं यहां से आएगा 2 इंटू 12, 12 को क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 3 यानी 4 2 2 जा 4√3 बीटा, ये 4√6 माइनस 4√2। ठीक है बेटा, 4 दोनों में कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन है सर, तो 4 कॉमन लोगे आप तो ये तो √6 माइनस √2 बच जाएगा, ये 4 6 जा 24 और √3 बीटा बच जाएगा। क्लियर, यानी बीटा की जो फाइनल वैल्यू है अपने पास वो आ चुकी है √6 माइनस √2 अपॉन 6 प्लस √3। क्लियर बेटा,
ये क्लियर हो जानी चाहिए स्टेप। अच्छा मैंने मिस्टेक कर दी क्या, अल्फा की वैल्यू बेटा माइनस टाइम थी, क्या थी बेटा माइनस टाइम, तो यहाँ सब जगह क्या आएगा माइनस, समझ रहे हो, यहाँ मिस्टेक हो गई, तो माइनस का 8 आएगा बेटा नहीं, और माइनस का ये 16 माइनस 8 क्या बचेगा 8। क्लियर बेटा, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन एरर हो गया है मेरे से। देखिए वापस करेक्ट करते हैं, तो माइनस का 6 प्लस का 16 यानी कितना होगा 8 बीटा, माइनस का 2 इंटू 2 यानी 4 रूट 3 बीटा, यही आएगा, यानी 4 अगर कॉमन लेंगे तो 2 माइनस रूट 3 और बीटा। क्लियर, 4 से 4 तो कट जाएगा, यानी यहां से देखा तो रूट 6 माइनस रूट 2 आ रहा है अपॉन 2 माइनस रूट 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 2 माइनस रूट 3। ये फाइनल बीटा की वैल्यू कितना आ गया रूट 6, तो रूट 2 अगर कॉमन ले लूं तो ये रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा, है ना बेटा, रूट 2 भी कॉमन ले लूं तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 बेटा। क्लियर, ये बीटा की क्या आ गई वैल्यू। अब ये बीटा की वैल्यू यहां रख दूंगा तो अल्फा आ जाएगा बेटा, अपन को निकालना भी क्या है दिस, देखो तो यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, तो अल्फा क्या था अपने पास, मैंने लिखा भी था, चलिए दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, सारा घिच पिच हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू कितना आया था बेटा, यहां से निकाला था तो माइनस का बीटा इंटू रूट 6 प्लस रूट 2 अपॉन 4 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी आई है बेटा रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस 1, है ना बेटा, अपॉन 2 माइनस रूट 3। ये देखो रूट 6 माइनस रूट 2 ही है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 6 माइनस 2 अपॉन 4 2 माइनस रूट 3। यहाँ 4 से 4 तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी 1 अपॉन रूट 3 माइनस 2, ये अल्फा की वैल्यू। अब अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, बीटा की वैल्यू आ चुकी है, रख दो आंसर आ जाएगा। क्लियर, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेटिव था बेटा, तो अपन को कैलकुलेशंस करनी है वहां पर, बस मेन काम यही है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी एक्यूरेसी अच्छी होगी उसका स्कोर हाई हो जाएगा बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बेटा। लेट ए दे रखा है बेटा i प्लस जे प्लस के, बी दे रखा है 2i प्लस 2j प्लस के, एंड डी दे रखा है a क्रॉस b। ठीक है बेटा, तो डी निकाल लेता हूं सबसे पहले, तो क्या दे रखा है a क्रॉस b, तो देखिए भाई i j k, a क्रॉस b निकालना है 1 1 1 2 2 और 1, i के लिए सॉल्व आउट करूं तो 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, j के लिए सॉल्व आउट करूं तो 1 माइनस 2, और k के लिए सॉल्व आउट करूं तो 2 माइनस 2, यानी कि ये आ गया माइनस का i और माइनस का 1 तो प्लस का j। गॉट इट, k तो 0 आ गया। वापस कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 1 इंटू 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 आएगा बेटा, j के लिए सॉल्व आउट करूंगा तो 1 माइनस 2 आएगा, और k के लिए करूंगा तो कितना 2 माइनस 2 आएगा, बिल्कुल सही, तो यानी माइनस i प्लस j आ गया। ये d वेक्टर आ गया। c इज अ वेक्टर सच दैट a डॉट c किसके इक्वल है मॉड c के, अपन को गिवन क्या है कि a डॉट c मॉड c के इक्वल है। चलो ठीक है आगे देखते हैं, c माइनस 2a का स्क्वायर क्या दिया हुआ है 8, तो भाई ये तो मुझे समझ में आना चाहिए कि अगर ये 8 दे रखा है तो क्या है a स्क्वायर नहीं प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है मॉड a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 2 जा 4 a डॉट c या c डॉट a, बात एक ही होती है, इक्वल्स टू 8। अच्छा मॉड c स्क्वायर तो है ही सही एज इट इज, 4 मॉड a स्क्वायर, मॉड a स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा बेटा रूट 3 नहीं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देते हैं तो रूट 3 का स्क्वायर, 4 a डॉट c, a डॉट c मतलब क्या है बेटा, अपन को दे रखा था बिहाल कि मॉड c, ये मॉड c इक्वल टू 8, यानी मॉड c का स्क्वायर 4 3 जा 12, 12 माइनस 8 4 बचेगा, यानी कि क्या बचेगा प्लस 4 माइनस 4 मॉड c इक्वल टू 0। ये दिख रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी मॉड c इक्वल टू क्या आ चुका है 2 आ चुका है, ये भी पता लग गया। आगे क्या बोला है बेटा, एंगल बिटवीन d एंड c इज पाई बाय 4, मतलब d और c के बीच में जो एंगल है अपन को गिवन है वो कितना है बेटा पाई बाय 4 है। क्लियर, अच्छा d क्या था बेटा a क्रॉस b था, क्लियर, d क्या था a क्रॉस b था, d और c के बीच में एंगल दिया है तो मैं क्या करूं, मुझे निकालना क्या है b डॉट c d क्रॉस c, नहीं तो मैं सोचूं यार d क्रॉस c निकालूं, क्या निकालूं, तो क्या आएगा a क्रॉस b, समझ रहे हो क्रॉस c, ये क्या है इस वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट फर्स्ट डॉट थर्ड सेकंड वेक्टर एज इट इज माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड थर्ड वेक्टर एज इट इज बेटा। क्लियर, यानी यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो d क्रॉस c है वो क्या होगा मॉड d मॉड c और उनका एंगल साइन का। क्लियर है या नहीं, लेकिन यहां पर वेक्टर भी आएगा, तो एक काम करते हैं, चलो ये d क्रॉस c था तो अपन क्या कर देते हैं स्क्वायर,
नहीं, ताकि अपना जो वेक्टर है वो हट जाए। तो ये क्या होगा, मॉड डी मॉड सी साइन पाई बाय 4, है ना बेटा, एंगल दे रखा था डी और सी के बीच में कितना है, पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। नहीं, ये आ जाएगा डी क्रॉस सी। ए डॉट सी कितना है बेटा, तो ए डॉट सी तो मॉड सी दे रखा है ऑलरेडी, तो यानी मॉड सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी। ए डॉट बी दे रखा है, निकाल सकते हैं, बड़ा इजी है। ए डॉट बी तो आई वाला आई से तो निकाल लेते हैं। ए डॉट बी निकालूंगा आई वाला आई से यानी 2, फिर 2 1 जा 2, फिर 1 1 जा 1, यानी कितना आया 5, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, यानी ये 5 इंटू सी वैक्टर का होल स्क्वायर, यही आ रहा है। अच्छा, मैंने कुछ कपला तो नहीं किया, ए डॉट बी 5c वेक्टर बिल्कुल सही है, यहां तक क्लियर। अब देखिए बेटा अपने पास क्या है यहां से कि क्या क्या आ रहा था, ए डॉट सी फर्स्ट डॉट थर्ड सेकंड वेक्टर एज इट इज, फिर फर्स्ट डॉट सेकंड आएगा, नहीं फर्स्ट डॉट सेकंड थर्ड वेक्टर एज इट इज, ये अपने पास आ चुकी है कैलकुलेशन। यहां से अगर मैं देखूं तो क्या होगा, मॉड डी का मतलब कितना है √2, लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है मॉड सी 2 है बिल्कुल, इंटू साइन पाई बाय 4 1/√2 का होल स्क्वायर। यहां से अगर मैं देखूं बेटा तो क्या आएगा, खुद सोचो, मॉड सी था 2, तो 2 टाइम्स बी वेक्टर 5 टाइम्स सी वेक्टर का होल स्क्वायर। √2 से √2 तो कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, a माइनस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 4 मॉड बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 मॉड सी स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 b डॉट सी, क्लियर। यानी कि यहां से अगर देखूं तो मॉड बी कितना होगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, यानी कि कितना आ रहा है बेटा 4 प्लस 1 यानी कि 3 आ रहा है, इसका स्क्वायर यानी 9, तो 4 इंटू 9 25 इंटू सी स्क्वायर कितना है, सी 2 था तो 2 का स्क्वायर 20 बी डॉट सी इक्वल टू 4, यानी ये 20 बी डॉट सी को इधर ले आया बेटा, तो कितना आएगा 25 4 जा 100 100 और 36 136 माइनस 4 यानी 132, तो b डॉट सी की वैल्यू 132 अपॉन 20 आ गई, क्लियर बेटा। ये अपने पास b डॉट सी आ गया। अब क्या करना है, b डॉट सी की यहाँ वैल्यू रख देना है बेटा, क्लियर। और क्या है d क्रॉस सी है, d क्रॉस सी अभी निकाला था अपन ने, कितना आया था बेटा 2, नहीं तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 10 माइनस 3 b डॉट सी लिख दो, आंसर आ जाएगा बेटा, क्लियर। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी सा क्वेश्चन है, आप इजी गोइंग कर सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन एरर हुई हो तो चेकआउट कर लेना बेटा, ठीक है। तो क्या है इजी सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहना चाह रहा है, लेट ए बी सी बी 3 पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन हुज पोजीशन वेक्टर आर गिवन बाय दिस। तो देखिए बेटा क्या क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर i और j है, तो मैं किससे करता हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, मतलब x, y दे रखा है √3 और 1, i और j दे रखा है क्या 1 और √3, क्लियर। ये पॉइंट दे रखा है a, ये पॉइंट दे रखा है b, फिर क्या कह रहा है एंड c कितना दे रखा है अपन को a, 1 माइनस a, मतलब a, 1 माइनस a मतलब x इक्वल टू a है और y इक्वल टू 1 माइनस a, मतलब y इक्वल टू 1 माइनस x वाली लाइन पे लाई कर रहा होगा, ये समझ में आ जाना चाहिए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1 कैसी होगी, दोनों इंटरसेप्ट 1 1 होंगे, मतलब इस लाइन पर कोई पॉइंट है, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन, ठीक है, फ्रॉम द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन वेक्टर OA एंड OB, वो क्या कह रहा है कि भाई सी पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ कहीं है, लेट्स सपोज इसकी किस लाइन से, इनके बाइसेक्टर की, A और B जो है, क्या है बेटा A और B जो है उनके, उसने बोला एंगल बाइसेक्टिंग का, बाइसेक्टिंग द एंगल मतलब इसको और इसको एंगल को मिड पॉइंट पे काटने वाले, मतलब इक्वल एंगल में डिवाइड करने वाली। तो भाई सबको पता है यार ये A, B है, ये B, A है, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, x इक्वल टू y के अबाउट मिरर इमेज होते हैं, यानी ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू y, जो इसको इक्वली एंगल में काटेगी। तो वो क्या कह रहा है, C से इसकी जो डिस्टेंस है वो 9/√2 है। C पॉइंट क्या था बेटा a, 1 माइनस है, तो इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है x माइनस वाई इक्वल टू 0 की। कैसे निकालते थे, ax1 यानी कि x की जगह x1, y की जगह y1 अपॉन रूट में क्या करते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे बेटा, जिसको नहीं आता, अगर कोई लाइन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो उसमें अगर x1 y1 से डिस्टेंस निकालनी थी तो उसको पुट करते थे नीचे रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते थे। तो यहाँ x माइनस वाई है, अगर इसकी डिस्टेंस निकालनी है सी पॉइंट से तो x की जगह a पुट किया, y की जगह 1 माइनस a पुट किया, अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a1 है b माइनस 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। गॉट इट।
ए और ए क्या होगा 2a माइनस 1 अपॉन रूट 2, मॉड है तो प्लस माइनस खुलेगा बेटा, तो प्लस माइनस 9 बाय रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, यानी 2a माइनस 1 इक्वल टू एक बार प्लस 9 और 2a माइनस 1 इक्वल टू एक बार माइनस 9, यानी a इक्वल टू 5 और a इक्वल टू माइनस 4, यही आएगा। ठीक है बेटा, तो a 5 आ गया, a माइनस 4, वो क्या पूछ रहा है सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू, तो 5 माइनस 4 यानी 1, यानी आंसर इज 1। गॉट इट। तो ये क्या थे अपने पास क्वेश्चंस किसके, वेक्टर्स के। ठीक है, एक और देखते हैं बेटा क्या, लेट अ पॉइंट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p -1, -1, 2, q दे रखा है 5, 5, 10 इंटरनली इन द रेशियो r/1। ठीक है, if o is the origin this then the value of r is दी। नहीं देखिए, सबसे पहले क्या बोला है, p और q दो पॉइंट है, -1, -1, 2 है, एक है बेटा 5, 5, 10। ठीक है बेटा, ये दे रखा है इंटरनली इन द रेशियो r/1। ठीक है, कोई पॉइंट है a जो इसको क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है r/1 में। ठीक है, PQ लाइन सेगमेंट को। आगे बोला इफ O इज द ओरिजिन, ठीक है, देन दिस। तो सबसे पहले तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल, तो क्या होगा बेटा 5 इंटू r, नहीं m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 -1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही फिर 5 इंटू r -1 फिर से आएगा अपॉन r प्लस 1, और फिर आएगा बेटा 10 इंटू r प्लस का 1 इंटू 2 अपॉन r प्लस 1। यही आएंगे तीन कोऑर्डिनेट, समझ में आ जाना चाहिए कि ए के कोऑर्डिनेट ये अपने पास आ चुके हैं क्योंकि इंटरनली डिवाइड कर रहा था। ठीक है, इफ ओ इज द ओरिजिन OQ डॉट OA, नहीं तो भाई OQ वेक्टर अगर मैं लिखूं आपको पहले तो क्या होगा, Q का माइनस होगा यानी 5 माइनस 0 i कैप, 5 j कैप और 10 k कैप। OA वेक्टर अगर लिखूं बेटा तो क्या होगा 5r -1 अपॉन r प्लस 1 i कैप, 5r -1 अपॉन r प्लस 1 j कैप और 10r प्लस 2 अपॉन r प्लस 1 k कैप। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, OQ डॉट OA। OQ डॉट OA मतलब i वाला i से, यानी 5 टाइम्स 5r -1 अपॉन r प्लस 1, फिर 5 टाइम्स वही 5r -1 अपॉन r प्लस 1, फिर 10 इंटू दिस, नहीं 10r प्लस 2 अपॉन r प्लस 1। ठीक है बेटा, ये आया OQ डॉट OA। नहीं कितना हो जाएगा बेटा, ये दोनों तो सेम है, मतलब 10 टाइम्स 5r -1 अपॉन r प्लस 1 तो दोनों में सेम है, 10 10 जा 100r, नहीं 10 10 जा 100 तो 100r हो जाएगा, 10 2 जा 20 हो जाएगा, यहाँ 10 5 जा 50r तो 150r माइनस 10 प्लस 20 यानी 10 अपॉन r प्लस 1। तो ये क्या आया बेटा OQ डॉट OA। तो सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं बेटा, लॉजिकल इतने स्ट्रांग नहीं है। OP क्रॉस OA है, OP क्रॉस OA निकालना है तो पहले OP वेक्टर निकाल लूं। ठीक है, तो OP वेक्टर क्या है भैया, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस का 2k कैप। इसका क्रॉस निकालना है OA के साथ। क्रॉस कैसे निकालते थे बेटा, तो भाई थोड़ा सा लेंदी तो होगा, यहाँ निकालते हैं i j और k। नहीं OP है, OP कितना है -1 और 2। यहाँ क्या है बेटा 5r -1 OA वेक्टर, OA वेक्टर क्या था 5r -1 अपॉन r प्लस 1, फिर 5r -1 अपॉन r प्लस 1 और क्या है 10r प्लस 2 अपॉन r प्लस 1। यही है बेटा। अब इसको क्रॉस करना है मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी बेटा। तो i के लिए क्या करोगे, दिस इंटू दिस मतलब माइनस का 10r प्लस 2 अपॉन r प्लस 1 माइनस का 2 इंटू 5r -1 अपॉन r प्लस 1। j के लिए सॉल्व आउट करोगे माइनस j के लिए। ठीक है बेटा, तो क्या आएगा दिस इंटू दिस यानी माइनस का 10r प्लस 2 अपॉन r प्लस 1, फिर आएगा 2 5 जा 10 नेगेटिव का है ना बेटा 5r -1 अपॉन r प्लस 1। ये j आया। k के लिए सॉल्व आउट करोगे तो क्या आएगा दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो देखिए ये तो माइनस का आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k वाला तो क्या आ जाएगा 0। क्यों, दिस इंटू दिस करोगे माइनस टाइम सेम क्वांटिटी, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो क्या आएगा आंसर 0। तो k वाला तो 0 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो r प्लस 1 आएगा बेटा, नहीं ऊपर क्या आएगा माइनस का 10r माइनस का 2 माइनस का 10r प्लस का 2, नहीं 2 से 2 तो कैंसिल आउट तो -20r अपॉन r प्लस 1 i कैप। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व आउट करूं तो क्या आएगा, माइनस तो कॉमन ले लेते हैं तो प्लस हो जाएगा j
यहाँ सब जगह प्लस हो जाएगा, है ना बेटा। तो 10r प्लस का 2 प्लस का 50r प्लस का 1, ठीक है बेटा, क्योंकि 10 से हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। मैंने कुछ घपला कर दिया क्या, एक बार चेक के लिए चेकआउट कर लेते हैं। -1 इंटू दिस, ठीक है बेटा, हाँ, फिर 2 इंटू दिस, नहीं तो मैंने 10 कैसे लिखा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, है ना बेटा। जे के लिए अगर मैं सॉल्व आउट करूँ तो दिस इंटू दिस आएगा, फिर दिस इंटू दिस, तो 2 आएगा ना यहाँ, तो कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, 50r नहीं होगा, 2 5 जा 10r होगा, क्लियर बेटा, और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, क्लियर, 2 1 जा 2, तो यहाँ कितना 20r प्लस 4 हो जाएगा, तो 20r प्लस 4 अपॉन r प्लस 1, ये आ गया। अब अपने पास क्या आ गया बेटा, OQ डॉट OA भी आ गया, नहीं, और ये भी आ गया, OQ डॉट OA ये था अपने पास, लिख देते हैं कितना 150r प्लस 10 अपॉन r प्लस 1 -1/5, OP क्रॉस OA, OP क्रॉस OA ये आया, ठीक है, इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो क्या आएगा बेटा, रूट से तो घटा देंगे, तो कितना आएगा 20 का स्क्वायर तो 400, r स्क्वायर अपॉन r प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 20r प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन r प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आया, इक्वल टू कितना है 10 है बेटा, क्लियर। तो देखिए बेटा ये हो गया। अब अपने पास ये इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व आउट करना है अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करोगे यहाँ से, नहीं सिंप्लीफाई करोगे फिर रखोगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है बेटा, जो ऑप्शंस हैं वो डालो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस भी रूट वूट में भी हैं, नहीं तो आपको बढ़िया मेथड क्या है बेटा, पहले कैलकुलेशन करो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्या क्वाड्रेटिक बन जाएगी अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से r की वैल्यू आ जाएगी, तो r की वैल्यू क्या आएगी बेटा 7, तो कैलकुलेशन है सिर्फ और सिर्फ, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो ये क्या थे बेटा अपने पास टोटल क्वेश्चंस जो भी अपने पास किस में आए हुए हैं, वेक्टर के अंदर, ठीक है। तो वेक्टर के जेईई मेंस पीवाईक्यू 2025 में इस पैटर्न के थे, जहां पे वेक्टर और 3D दोनों में ही थोड़े लेंथी क्वेश्चन आए बेटा, जहां सिर्फ आपको क्या करनी है, कैलकुलेशंस, पहले लॉजिक लगाना है और उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप खुद करिए बेटा, नहीं आए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा।